प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। इन वीडियोस में आने वाले कुछ वीडियोस में हम कोरिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो कोरिलेशन या सह संबंध जो है वो वैज्ञानिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में जब दो या दो से अधिक हमें श्रेणियां में समंक दिए हों तो उसमें आपस में कोई संबंध है या नहीं, ये ज्ञात करने के लिए हम जो है सह संबंध को ज्ञात करते हैं, यानी कोरिलेशन को ज्ञात करते हैं। संबंध से मतलब ये है कि यहाँ पे यदि एक श्रेणी में परिवर्तन हो रहा है तो क्या दूसरी श्रेणी में भी परिवर्तन उसी के अनुसार हो रहा है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम कहें तो जैसे लंबे अगर पिता हैं तो उनके पुत्र भी लंबे होंगे। तो यदि हमें पिता की लंबाई और पुत्र की लंबाई, उनके पुत्र की लंबाई दी हुई है तो हम उसमें कोई सह संबंध है या नहीं ये हम ज्ञात कर सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से। इसी प्रकार से यदि प्रकाश बढ़ रहा है तो प्रकाश के साथ साथ ताप भी बढ़ रहा है। तो ये हम जो है ये वैज्ञानिक दृष्टि से हम इसको कोरिलेशन के द्वारा स्थापित कर सकते हैं कि प्रकाश बढ़ने के साथ साथ ताप में भी जो है वृद्धि होती है और उन दोनों के बीच में पॉजिटिव सह संबंध है, यानी जो है आपके धनात्मक सह संबंध है। ठीक है, तो ये अभी हम बाद में बात करेंगे कितने टाइप के होते हैं। परंतु जब दो श्रेणियों को जो बाइवेरिएट सीरीज है उसमें होने वाले परिवर्तन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो दो समंक श्रेणियों में इस प्रकार की जो परस्पर निर्भरता है उसके मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है और यह संबंध ही सह संबंध अथवा कोवेरिएशन। तो इसको हम सह विचरण या सह संबंध अर्थात कोरिलेशन या कोवेरिएशन कहते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें कि किस प्रकार से हम सह संबंध को परिभाषित कर सकते हैं, तो सांख्यिकी में सह संबंध का सिद्धांत जो है इसका सर्वप्रथम जो वर्णन है ब्रैवेस, फ्रांस के खगोल शास्त्री थे, उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। परंतु जो आधुनिक रूप है इसका, उस आधुनिक रूप को देने का श्रेय जो है वो फ्रांसिस गाल्टन और कार्ल पियर्सन को जाता है। किंग के मत अनुसार, अगर हम किंग ने जो डिफाइन किया सह संबंध को, तो उसकी जो डेफिनेशन है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से यदि दो चर मूल्य सदा एक दिशा में या विपरीत दिशा में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात वो एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं या विपरीत दिशा में बढ़ रहे हैं आपस में, तो ऐसी स्थितियों में हम यह समझते हैं कि उनमें संबंध पाया जाता है और यह संबंध ही सह संबंध कहलाता है। कॉर्नर ने जो डेफिनेशन दी उसके अनुसार जब दो या दो से अधिक राशि सहानुभूति में परिवर्तित होती हैं जिससे एक में होने वाले परिवर्तन से दूसरी राशि में भी परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो ऐसी जो है आपकी ये राशि जो है वो सह संबंधित कहलाती है। तो ये दोनों राशि में सह संबंधित है। तो सरल एवं संक्षिप्त शब्दों में इसकी परिभाषा अगर हम दें तो इसकी वैज्ञानिक भाषा ये दी जा सकती है कि जब दो चर मूल्यों में इस प्रकार का संबंध हो कि एक में वृद्धि या कमी होने पर दूसरे में भी उसी दिशा में या विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों चर मूल्य जो हैं वो सह संबंधित है। तो व्यवहारिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दो या दो से अधिक संबंधित घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने में व उनके पारस्परिक संबंध का विवेचन करने में या पूर्वानुमान लगाने में सह संबंध का सिद्धांत जो है वो बहुत उपयोगी है। मतलब वैज्ञानिक हम अगर हम इकोलॉजी में देखें, चाहे हम मेडिकल साइंस में देखें, इन सब में जो है सह संबंध का बहुत अधिक उपयोग होता है। तो सह संबंध से हमें यह ज्ञात होता है कि दो चर मूल्य हैं उनमें कितना और किस प्रकार का संबंध है, और सह संबंध के सिद्धांत पर ही प्रतीप गमन यानी रिग्रेशन व विचरण अनुपात, रेशियो ऑफ वेरिएशन, इसकी अवधारणाएं जो हैं वो भी जो हैं सह संबंध के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि सह संबंध जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः हम तीन सह संबंध को तीन श्रेणियों में हमने भेदित किया हुआ है, विभेदित किया हुआ है। तो संबंध जो समांक हैं श्रेणियों में चर मूल्यों के परिवर्तन के दिशा अनुपात और श्रेणियों की संख्या के आधार पर
ये तीन भेद है। पहला है धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध या पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। दूसरा है रेखीय एवं वक्र रेखीय सहसंबंध यानी लीनियर एंड कर्वीलिनियर कोरिलेशन। तीसरा जो है वो है सरल बहुगुणी एवं आंशिक सहसंबंध यानी सिंपल मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। तो इन तीन प्रकार के जो हैं टाइप्स हैं कोरिलेशन के, तो धनात्मक एवं ऋणात्मक, वक्रीय एवं वक्र रेखीय, रेखीय एवं वक्र रेखीय, सरल बहुगुणी एवं आंशिक सहसंबंध। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध क्या होते हैं। तो समंक श्रेणियों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर उनका सहसंबंध जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, यानी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। जब दो चर मानों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, ठीक है, अर्थात एक में वृद्धि हो रही है तो जो दूसरे चर मूल्य हैं उनके अंदर भी वृद्धि हो रही है, और यदि पहले में कमी हो रही है तो दूसरे जो चर मूल्य हैं उसके अंदर भी कमी हो रही है, तो ऐसा जो सहसंबंध है वो धनात्मक डायरेक्ट या अनुलोम सहसंबंध कहलाता है। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ कोरिलेशन इज नोन एज डायरेक्ट, पॉजिटिव एंड अनुलोम टाइप का। इसी प्रकार से जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में देखें, तो किसी वस्तु की मांग बढ़ने पर यदि उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो मांग बढ़ रही है तो मांग के साथ साथ मूल्य में भी वृद्धि हो रही है, और यदि मांग उसकी कम हो रही है तो उसके मूल्य में भी कमी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि मांग और मूल्य, तो एक जो चर मान है वो है मांग, और दूसरे जो चर मान है वो है मूल्य। तो इन दोनों के दो चर मूल्य हैं, इन चर मूल्यों के अंदर जो है धनात्मक सहसंबंध है। ठीक है, तो इस टेबल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जैसे क्या हो रहा है, x में वृद्धि और y में वृद्धि। तो ये एक तालिका है जिसके अंदर x में वृद्धि हो रही है 50, 55, 60, 68, 75, 79। इसी प्रकार इसी अनुपात में y में भी वृद्धि हो रही है, तो 5, 7, 10, 13, 18, 22। तो इस प्रकार से जब सहसंबंध पाया जाता है तो ये धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। अब इसमें देखें, अगर हम x में कमी हो रही है 50, 45, 40, 37, 32, 28, तो y में भी कमी हो रही है 30, 18, 15, 9, 7, 5। तो जब x में वृद्धि y में भी वृद्धि, जब x में कमी y में भी कमी, तो इस प्रकार से जब सहसंबंध हैं, ये सहसंबंध कहलाते हैं आपके पॉजिटिव कोरिलेशन यानी धनात्मक सहसंबंध। इसी प्रकार से यदि हम कहें कि ऋणात्मक जो सहसंबंध है, तो एक यदि चर मान में कोई परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे जो चर मान है उनके अंदर विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। अभी हम तालिका में देखेंगे किस प्रकार से ये होता है। तो इस प्रकार का जो सहसंबंध है वो अप्रत्यक्ष ऋणात्मक अथवा विलोम प्रकार का सहसंबंध है। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में हम देखें, यदि किसी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो उसके मूल्य में कमी आती है, और यदि उसके उत्पादन में कमी हो रही है तो मूल्य में वृद्धि होती है, यानी कि एक चर मूल्य में वृद्धि दूसरे चर मूल्य में कमी लाता है, और पहले चर मूल्य में जब कमी होगी तो दूसरे चर मूल्य में वृद्धि होगी। एक तालिका के रूप में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो नेगेटिव कोरिलेशन है, ऋणात्मक सहसंबंध किस प्रकार से हो सकता है। तो जैसे x में वृद्धि होने से y में कमी हो रही है, x 50, 55, 60 कॉन्टिन्यूस इसके अंदर वृद्धि हो रही है, 65, 70, 75, तो y के अंदर जो है 25, 20, 14, 8, 6, 2, तो कमी हो रही है, कॉन्टिन्यूस इसमें कमी हो रही है। और यदि x में कमी हो रही है 350, 305, 245, 200, 150, तो y में वृद्धि होगी 45, 50, 58, 65, 71 और 75। तो इस प्रकार का जो सहसंबंध है वो सहसंबंध कहलाता है आपके ऋणात्मक सहसंबंध या नेगेटिव कोरिलेशन। दूसरे प्रकार का जो सहसंबंध होता है वो आपके कहलाता है रेखीय एवं वक्र रेखीय संबंध, लीनियर या कर्वीलिनियर जो सहसंबंध है। तो इस प्रकार के जो सहसंबंध होते हैं इसमें जो परिवर्तन होता है वो अनुपात के आधार पर उसको हम रेखीय या वक्र रेखीय कह सकते हैं। यदि दो चर मानों के जो मूल्य हैं उनके अंदर होने वाला परिवर्तन वो
एक फिक्स अनुपात में हो रहे हैं, एक कांस्टेंट रेशियो के अंदर, एक जो उनके अंदर चेंज है वो फिक्स अनुपात में है, तो उस प्रकार का जो सहसंबंध है वो रेखीय सहसंबंध कहलाता है। इसी प्रकार से जब सहसंबंध जो है अगर उदाहरण के रूप में हम आपको बात करें, तो जैसे बायल के नियम अनुसार यदि हम कहें कि गैस पर प्रेशर जो है जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उसी अनुपात में उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना, तो इस प्रकार का जो सहसंबंध है ये रेखीय सहसंबंध है। परंतु जब दो चर मानों के परिवर्तन का अनुपात अस्थिर हो, यानी उसके अंदर बिल्कुल स्थिर नहीं है, ठीक है, अभी हम उदाहरण के रूप में इसमें आपको तालिका में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से होता है। परंतु जब परिवर्तन जो है वो एक फिक्स अनुपात में नहीं होकर, ठीक है, मतलब एक का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का मान बढ़ेगा, एक का मान कम हो रहा है तो दूसरे का मान कम होगा, परंतु ये आपके जो एक फिक्स अनुपात में नहीं होकर ये जो है आपके अलग अलग अनुपात में हो, वृद्धि या कमी, तो इस प्रकार से जो है आपके जब हमें एक वक्रीय वक्र रेखीय सहसंबंध जो है वो पाया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, यदि मुद्रास्फीति में 5% वृद्धि हो रही है, परंतु मूल्य स्तर में कभी 2% वृद्धि हो जाती है, कभी 4% तो कभी 6%। तो इस प्रकार का जो सहसंबंध है वो वक्र रेखीय कहलाता है। और वक्र रेखीय इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रेखा चित्र है उस पर जब हम चर मानों को अंकित करेंगे तो एक वक्र रेखा बनेगी, एक कर्व बनेगी, इसलिए ये जो है ये वक्र रेखीय सहसंबंध। तो तालिका की दृष्टि में, तालिका के उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे यहाँ पे एक्स के मान और वाई दो चर मूल्य हमें दिए हुए हैं, पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 50, 100, 150, 200, 250, 300। तो जब एक्स में वृद्धि हो रही है, वाई में भी वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो जब अनुपात है, इसमें अगर हम अनुपात देखें तो 10/50 यानी 1:5 है, 20 और 100 1:5 है, 30 और 150 1:5 है, 40 और 200 1:5 है, 50 और 250 1:5 है, 60 और 300 भी 1:5 है। तो ये जो इस प्रकार से जो हम अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये हमें एक रेखीय सहसंबंध मिलेगा। उसके अंदर जो है बिल्कुल एक सरल रेखा के अंदर जो है हमारा ग्राफ बनेगा, और इस प्रकार के जो सहसंबंध हैं वो आपके रेखीय सहसंबंध कहते हैं। परंतु जब ये अनुपात, ठीक है, जैसे हम इस तालिका में समझने की कोशिश करते हैं, 10 एक्स की जो वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और वाई की जो वैल्यू है 40, 70, 110, 144, 180, 198। तो जब हम इनका अनुपात निकालें तो ये 1:4, 1:3.9, 1:3.7, 1:3.6, 1:3.6 और 1:3.3 है। तो x में वृद्धि के साथ y में भी वृद्धि तो हो रही है, परंतु ये फिक्स अनुपात में नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें ग्राफ एक वक्र रेखा के रूप में प्राप्त होगा, और इसलिए जो है ये इस प्रकार के जो सहसंबंध हैं वो आपके वक्र रेखीय सहसंबंध कहलाते हैं। तो इन सहसंबंध को अगर हम उसमें देखने का कोशिश करें तो ये जो है आपके लीनियर पॉजिटिव कोरिलेशन, आपको लाइन जो है जब एक में वृद्धि हो रही है तो दूसरे एक्सिस पे भी वृद्धि होगी, और जब लीनियर नेगेटिव कोरिलेशन है तो उसके अंदर जब हम कहें कि एक में वृद्धि हो रही है तो दूसरे के अंदर भी जो है उसके अंदर जो है डिक्लाइन होगा, उसके अंदर उसी अनुपात में कमी हो रही है। तो ये पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन है एंड दिस इज द नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। इसी प्रकार से यदि हम कर्वी लीनियर देखें तो कर्व के रूप में हमें लाइन मिल रही है, तो ये पॉजिटिव कर्वी लीनियर है, जब एक के अंदर वृद्धि हो रही है तो दूसरे के अंदर भी वृद्धि हो रही है, परंतु ये फिक्स अनुपात में नहीं है। और जब एक के अंदर वृद्धि हो रही है दूसरे के अंदर कमी हो रही है तो ये कर्वी लीनियर नेगेटिव कोरिलेशन है एंड दिस इज द कर्वी लीनियर पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इस प्रकार से जो है आपके ये दो प्रकार के ग्राफ हैं। तीसरा प्रकार का जो कोरिलेशन है वो कोरिलेशन कहलाता है सरल बहुगुणी एवं आंशिक सहसंबंध।
तो इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देखते रहिए, अगले वीडियो में हम आपके इस सब के बारे में बात